अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में नाफिज नहीं होगा। हुकूमत का आज़ादी इजहार पर कदगन का कोई इरादा नहीं। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में ड्रैकोनियन कानून होगा। अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म से तफसीली मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से कानूनी पहलुओं के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पैका कानून में तरमीम को ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी। इस दौरे हुकूमत में मीडिया को बंद किया जा रहा है। सहाफ़ियों पर गैर एलानी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। मुल्क में आज़ादी इजहार का कत्ल जमहूरियत को सबोताज करने के मुतरादिफ है। ऑर्डिनेंस के जरिए पैका एक्ट में दफ़ा 4A का इजाफा अदलिया की आइनी आज़ादी के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह आज दरख्वास्त की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाक को कानून और इत्तलात के सेक्रेटरीज के जरिए और सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के खिलाफ दरख्वास्त दायर। ऑर्डिनेंस कालदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑर्डिनेंस का मकसद आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना और सियासी मुखालिफिन की आवाज़ बंद करना है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट बार का खैर मकदम। सदर हाई कोर्ट बार मकसूद बटर का कहना है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का इक़दाम सराहते हैं। पंजाब बार काउंसिल ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते हुए कहा है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मुतालिक तनकीदी आवाज़ों को जबरी तौर पर खामोश करवाना चाहती है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पैका तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार शहाब सरकई और नायब सदर नईम मेमन एडवोकेट का कहना है कि पैका कानून में तरमीम आइन की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने भी पैका एक्ट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। सियासी जमातों की पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने हुकूमत से ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि दूसरी सूरत में अपोजिशन ऑर्डिनेंस को नामंजूर करने की करारदाद लाएगी। शहरी रहमान ने सवाल उठाया कि ऑर्डिनेंस फेक न्यूज़ रोकने के लिए है तो उसमें फेक न्यूज़ की तशरीह क्यों नहीं की गई? हद तक इज्जत हुई है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? इस कानून को चैलेंज करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने पैका के खिलाफ मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा कि पैका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा है जिसमें जुर्म की तारीफ किए बगैर ताज़ीर मुकर्रर कर दी गई। सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी सलब करने के खिलाफ हर फोरम पर जंग लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून ने कहा है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद सियासी मुखालिफिन को दबाना और आज़ादी इजहार का गला घोंटना है। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए अपनी नाअहली और नाकामियों को छुपाना चाहती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस आमराना और इंतहा पसंदी की सोच का मजहर है। मुल्क में ऐसे कानून बदतरीन फौजी आमरों के दौर में भी नहीं आए। पैका ऑर्डिनेंस पर विमेंस एक्शन फोरम का गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी के हुकूमत के आमिराना तर्ज अमल ने जमहूरियत, पार्लियामेंट और सूबाई खुद मुख्तारी को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। पैका ऑर्डिनेंस का इजरा जमहूरी अमल और इदारों के लिए हुकूमत के तहकीर आमेज़ रवैये का एक इजहार है। दूसरी जानब APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमेंट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरामीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मज़ीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया था। माजी में आज़ादी इजहार राय पर किसी भी पाबंदी के सबसे बड़े नक्काद इमरान खान ने खुद पैका एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करा दी। अब खुद इमरान खान को मुल्क भर के सहाफ़ती तंजीमों, वकला बिरादरी और अपोजिशन के सियासतदानों की तनकीद का सामना है। पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली सुनवाई होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात।
आज आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा शहबाज शरीफ की क़यामगाह पर मिलेंगे। मुश्तरका एलानिये में कहा गया कि महंगाई की आग अवाम के घर जला रही है। कायदीन ने मुलाकात में इत्तफाक किया कि हुकूमत को घर भिजवा कर अवाम को इस जुल्म से बचाया जा सकता है। अवाम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तनदही से काम करेंगे, जल्द नताइज देंगे। फिस्तायत और आमरीत को पैका तरमीमी कानून का नाम दिया गया है। मीडिया और इजहार राय की आज़ादियाँ छीनने वाले हुक्मरान से इख्तिदार छीन लेंगे। कायदीन का मुल्क में बेअमनी और लाकानूनियत पर इजहार तशवीश। नून लीग ने बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटों में वापस पहुंचने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क सफ़र न करने की हिदायत। तमाम पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आइंदा 3 रोज़ लाहौर और इस्लामाबाद में ही क़याम करने का कह दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दीगर हम ख्याल अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ते जारी। PDM और पीपल्स पार्टी एक रोड पर आ गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च GT रोड से गुजरेगा। PDM की जमातों के कारकुनान हर शहर में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे। नून लीग पंजाब और JUI खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने पर जलसा होगा, धरना नहीं दिया जाएगा। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। मेरी ये सियासी राय है, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। अगर आपने ना मिलना हो ना मिलें, कोई इशारा नहीं है। पल्ला मार के दीवा बजा गई ते आँख दा इशारा कर गई, बस ऐसे ही है। ऑपोजिशन से मुकाबले के लिए शेख रशीद का इमरान खान को जहांगीर तरीन से राबते का मशवरा। कहा नून लीग 14 साल बाद काफ लीग से मिल सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। ऑपोजिशन को पैगाम दिया कि मुलाकात और गुजारिशात से कुछ नहीं निकलना, कोई इशारा नहीं है। ऑपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाकर भी फंसेगी, बाद में रोएगी। फ़ोन कॉल्स आ गई थीं, आपने कार्ड छुपा रखे हैं, तो इमरान खान भी कार्ड छाती से लगाकर खेलता है। पाक फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। जहांगीर तरीन 3 रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद घर मुंतकिल। ज़रा के मुताबिक डॉक्टरों ने जहांगीर तरीन को मुकम्मल आराम की हिदायत की है। जहांगीर तरीन बैरून मुल्क भी ज़ेर इलाज रह चुके हैं। उनको मैदे के अल्सर की शिकायत भी हुई थी। इससे पहले खबरें आई थी कि जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। 2 रोज़ पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने मुलाकात की तस्दीक भी की थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासी राबते तेज़ करने का फैसला। अपनी पार्टी के अरकान असम्बली जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप के साथ चौधरी बरादरान से भी राबते करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक में भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ हैं और पार्टी भी इमरान खान की क़यादत में पूरी तरह मुत्तहद है। कराची के साथ लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 50 दिन में 5765 वारदातें हुई। पिछले साल 50 दिन में 2246 वारदातें हुई थीं। रवां साल के पहले 50 दिनों में 56 गाड़ियां छीनी गईं, जबकि पिछले साल इतने दिन में 22 गाड़ियां छीनी गईं थीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला महफूज, जुमेरात को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा है कि पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के मुताबिक DVR पर कोई एडिटिंग नहीं हुई। DVR में 4-5 अफराद नजर आ रहे हैं जो खुद कह रहे हैं कि वो मौजूद थे। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर जाए वक़ुआ से आलाए कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ। उसके कपड़ों पर खून लगा था। उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद का कहना है कि मुल्ज़मान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मांगी है। तफ्तीश से मुकम्मल मुतमईन है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो जाती है। कोरोना केसेस में कमी। कराची समेत सिंध और पंजाब के तालीमी इदारे कोरोना SOPs के साथ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। रेस्टोरेंट, मज़ारात, जिम और खेलों की सरगर्मियों में वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। शादी की इंडोर तकरीबात में 500 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। दफातर 100% वैक्सीनेशन की सूरत में मुकम्मल स्टाफ के साथ खुल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 80%, जबकि ट्रेनें 100% मुसाफिरों के साथ चल सकेंगी।
बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की शहबाज शरीफ से मुतालिक तहकीकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज और सुलेमान शरीफ से स्विस ऑफ शोर अकाउंट्स के बारे में भी तहकीकात की। NCA मालूम करना चाहती थी कि जुल्फ़कार अहमद ने शरीफ फैमिली की रकम ऑफ शोर अकाउंट्स में तो नहीं रखी। NCA ने शहबाज शरीफ के असासों और अनिल मुसर्रत के ताल्लुकात का जायज़ा भी लिया। कई बिजनेसेस के मालिक जुल्फ़कार अहमद ने अप्रैल से नवंबर 2019 तक सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में 2 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम मुंतकिल की थी। जुल्फ़कार अहमद की ऑफशोर कंपनीज में शरीफ फैमिली का नाम तलाश करने के लिए स्विट्ज़रलैंड, इटली, अमरीका और दुबई में भी तहकीकात की गई। स्विस ऑफशोर कंपनी ने NCA को जवाब दिया कि फैमिली ट्रस्ट से फ़वायद हासिल करने वालों में शरीफ सरनेम का कोई शख्स नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 23% वोटर्स ने नून लीग को पहली चॉइस करार दे दिया। 20% के साथ PTI दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी 10% के साथ तीसरे और 4% के साथ जमीयत उलमा इस्लाम चौथी पसंद करार। गैलप सर्वे में चारों सूबों में तीनों बड़ी जमातें अपनी अपनी पोजीशन पर मजबूत दिखाई दी। नून लीग 33% के साथ पंजाब में आगे। PTI बल्दियाती इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में 25% वोटर्स की पहली चॉइस, पीपल्स पार्टी सिंध में 24% और बलूचिस्तान में 20% वोटर्स की पहली पसंद नजर आई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने TV केबल्स काटने पर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इशारा दे दिया। कैब के मरकजी रहनुमा खालिद आराई ने कहा है कि कई बार तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के बावजूद KE अब भी केबल काट रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमत और KMC मसला हल कराएं। दुबई के पाकिस्तानी बिजनेसमैन गिलगित में बड़ी सरमायाकारी के लिए पुराज़्म। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई और सिनर्जी ग्रुप के इमरान चौधरी का कहना है कि इस साल मौसम गर्मा में कारोबारी वफ़द दुबई जाएगा। 200 से 300 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का इम्कान है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। गुजरावाला, मंडी भावुद्दीन, झंग, चकवाल और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तोर में भी 10 रोज़ बाद एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ गर्द आलूद हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची में आज से गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। अमरीकी मॉडल बेला हदीद ने भारत समेत हिजाब पर पाबंदी आयद करने वाले ममालिक को खरी खरी सुना दी। कहा, यह हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं कि ख़वातीन को बताएं वो क्या पहने और क्या नहीं। जो जिस्म आपका नहीं उसके फैसलों का आपको इख्तियार नहीं। 2022 में किसी भी मर्द को औरतों से मुतालिक फैसले सादिर करने में खुद को हक बजानिब समझना मज़े का खेज़ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और अदाकारा कोमल अजीज़ खान बनी मेहमान। 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को हराने में नाकाम। कराची में एक बार फिर सजेगी शेर व सुखन की महफिल। 27वां आलमी मुशायरा 22 मार्च को एक्सपो सेंटर कराची में होगा, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए हुए मुमताज़ शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। और अपने हुनर के जादू से आज के दौर में कदीम बलोच सकाफत को जिंदा रखने वाली, बारीक धागों से कपड़े पर जिंदगी के रंग बिखेरने वाली बलोचिस्तान की बासलाहियत बेटी, हुकूमती मुआवनत की मुंतज़िर कोयटा के मशहूर बलोच गुलकार मोहम्मद मुराद पारकोई की बेटी सलमा पारकोई के हाथ से बने रिवायती बलोची लिबास की महारत को देखने वाले दंग रह जाते हैं। सलमा पारकोई की हुकूमत से अपील है कि उनके काम की हौसला अफजाई और मुआवनत की जाए।